ड्रामा के स्टार्ट में हमारी हीरोइन सेन वानी, जो कि एक डॉक्टर है, अपनी मॉम के साथ अपने क्लिनिक आती है। जहाँ जाते जाते मिसेस सेन वानी को कहती है कि आज शाम को तुम्हें सॉन्ग सुमिन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाना है, तुम्हें याद है ना। वानी आधे मन से हाँ याद है कहकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वानी अपने क्लिनिक में बैठकर लोगों का इलाज कर रही होती है, तभी उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड सीसी का कॉल आता है, जो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। लेकिन वानी ये कहकर मना कर देती है कि उसे शाम को अपनी मॉम की वजह से मजबूरन ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ रहा है। सीसी कहती कि तुम बहुत सुंदर हो और किसी को भी पसंद आ जाओगी, थोड़ा बचकर रहना। वानी कहती कि नहीं, मैं सबको पसंद नहीं आती। ये बोलकर वो एक इंसिडेंट याद करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वानी अपने स्कूल में हमारे हीरो सोंग यान को कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे अपना लाइफ पार्टनर बनाओगे, तुम्हें याद है ना। लेकिन यान वानी को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सुमिन वानी से मिलने के लिए यान के साथ आता है। सुमिन यान को कहता है कि मुझे ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना, लेकिन यान उसे चुपचाप जाने को कहता है। देन जब सुमिन यान की बात मानकर अंदर वानी से मिलने जाता है, तो वानी की खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है और उसके मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं। वानी सुमिन को देखकर उसके लिए ड्रिंक सर्व कर ही रही होती है कि यान वहाँ पर बुके लेकर आ जाता है, जो सुमिन कार में भूल गया था। जब वानी यान को देखती है तो उसे झटका लगता है और उसके हाथ से ग्लास छूट जाता है। सुमिन वानी को बताता है कि यान मेरा कजिन है। देन वानी यान को हेलो कहती है। यान कहता है कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ एक चाय पी सकता हूँ। देन तीनों वहीं पर बैठ जाते हैं, जिसके बाद वानी और यान एक साथ एक ही ग्लास को पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही वानी का हाथ यान के हाथ से टच होता है, वानी को स्कूल का वो इंसिडेंट याद आ जाता है, जब उसे यान के हाथ बहुत पसंद थे और वो यान का हाथ टच करने की कोशिश करती थी, लेकिन यान उसे ऐसा नहीं करने देता था। नेक्स्ट सीन में जब वानी बाहर खड़ी होती है तो सुमिन यान के साथ वहाँ आता है और वानी को कार में बैठने को कहता है। लेकिन तभी सुमिन की एक फ्रेंड, जिसका नाम मेंग होता है, वहाँ पर आ जाती है और सुमिन को कहती है कि मुझे एक डिनर पार्टी के अरेंजमेंट के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुमिन सोच में पड़ जाता है, फिर यान को कहता है कि भाई क्या आप वानी को घर ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे ज़रूरी काम से जाना होगा। जिसके बाद यान वानी को कार में उसके घर तक ड्रॉप कर देता है। देन जब वानी घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उससे कहती है कि तुम्हारी आंटी का कॉल आया था, उन्होंने कहा कि सुमिन को तुम बहुत पसंद आई हो। वानी का मुंह उतर जाता है क्योंकि उसे सुमिन से शादी नहीं करनी थी। वानी की मॉम कहती है कि अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को देख लूँगी। वानी खुश हो जाती है और अपनी मॉम को थैंक्स कहकर रूम में चली जाती है। रूम में जाकर वानी सीसी से वीडियो कॉल पर बात करती है, जहाँ पर सीसी उसे कहती है कि क्या तुम सच कह रही हो, यान सुमिन के साथ वहाँ आया था, ये तो कमाल हो गया, सच में तुम एक बड़ा तीर मार सकती हो। वानी कहती कि बस भी करो, वैसे भी अब उसके लिए मेरे अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में जब वानी का भाई उसे क्लिनिक छोड़ने जा रहा होता है तो वो वानी से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कल सुमिन के साथ ब्लाइंड डेट पर गई थी, वो एक प्ले बॉय है, इसलिए उससे दूर ही रहना। वानी कहती कि हाँ भाई समझ गई, वैसे भी मुझे वो पसंद नहीं है। नेक्स्ट सीन में वानी एक प्ले देखने के लिए थिएटर में आई होती है और तभी वो देखती कि यान भी वहाँ आया हुआ है। यान को इंग्लिश में बात करता देखकर वानी फिर से उन दोनों को याद करने लग जाती है, जब उसने स्कूल में यान को इंग्लिश सिखाने की रिक्वेस्ट की थी। देन यान वानी के साइड वाली सीट पर ही आकर बैठ जाता है और वानी काफ़ी नर्वस हो जाती है। प्ले खत्म होने के बाद वानी जैसे ही वहाँ से जाने के लिए खड़ी होती है, वो फिसल कर यान के ऊपर ही गिर जाती है और यान उसे पकड़ लेता है, लेकिन वानी नर्वस होकर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। देन जब वानी घर वापस जा रही होती है तो यान उसे पीछे से रोकता है और कहता है कि तुमने अपनी लिपस्टिक से मेरी कोट गंदी कर दी। वानी कहती कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। वो कहता है कि नहीं, बस इसे धोकर वापस दे देना। ये बोलकर अपनी कोट उसे दे देता है। वानी कहती है लेकिन मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगी। यान वानी को अपना वीचेट अकाउंट दिखाता है, जहाँ पर वानी अपने डॉग की फ़ोटो देख लेती है, जो उसने हाई स्कूल में यान को दिया था, जिसका नाम उसने फेटी रखा था। यान कहता है कि हाँ, ये अभी भी मेरे पास ही है। नेक्स्ट दिन में जब वानी अपनी क्लिनिक में होती है तो यान उसे फेटी की वीडियो सेंड करता है, जिसे देखकर वानी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी एक लड़की, जिसका नाम जोंग होता है, वहाँ पर इलाज के लिए आती है और वानी को देखकर कहती कि तुम सेन वानी हो ना। वानी भी पहचान जाती है कि ये जोंग है, जो कि कॉलेज में उसकी सीनियर सिस्टर थी। नेक्स्ट दिन में वानी और जोंग एक साथ बातें करते हुए जा रहे होते हैं। जोंग वानी को कहती है कि क्या तुमने यान की वजह से सिटी छोड़ी थी। वानी कहती कि नहीं, मेरे डैड का ट्रांसफ़र साउथ सिटी में हो गया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे मिलूँगी। जोंग कहती कि मैं तो भूल ही गई, नेक्स्ट सैटरडे को मेरी शादी है, तो मैं ज़रूर आना है। वानी कहती कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। देन जोंग वहाँ से चली जाती है। वानी यान को मैसेज करके कहती है कि मैंने तुम्हारा कोट साफ़ कर दिया है, इसे कहाँ लेकर आऊँ। यान कहता है कि मैं खुद आकर ले लूँगा और फिर यान वहाँ पर खुद कोट लेने आ जाता है। कोट देने के बाद जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि एक कार वानी के पास से गुजरती है। यान उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहते कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ
और फिर इसे घर ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन में सुमिन वानी से मिलने के लिए बीमार होने की एक्टिंग करके क्लिनिक आया होता है, लेकिन वानी सुमिन को देखकर समझ जाती है कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो असिस्टेंट लैन को कहकर उसे क्लिनिक से बाहर निकलवा देती है। नेक्स्ट सीन में जब यान फूक के साथ अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा होता है, तभी यान का एक फ्रेंड कायू आकर यान को कहता है कि कल हमारे पुराने फ्रेंड साउकिन्स की शादी है, क्या तुम दोनों चलोगे। अब नेक्स्ट सीन में सैटरडे को वानी जोंग की शादी में आई होती है, जहाँ पर वो जोंग और साउकिन को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है। देन जोंग वानी को कहती है कि चलो मैं तुम्हें एक ऐसे इंसान के पास लेकर जाती हूँ जो तुम्हारे लिए परफेक्ट ब्लाइंड डेट हो सकता है। जोंग वानी को लेकर पार्टी हॉल में जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्कूल वाला कायू तो याद ही होगा, चलो मैं तुम्हें उससे मिलवाती हूँ। वानी कहती क्या मुझे याद है। देन जोंग वानी को टेबल के पास लेकर जाती है और कायू को कहती है कि कायू यहाँ आओ और वानी का ख्याल रखो। कायू तुरंत खड़ा होकर वानी के पास आकर बैठ जाता है और फिर यान को मैसेज करके कहता है कि क्या तुम्हें पता है वानी भी यहाँ आई है, लेकिन तुम तो बिजी हो इसीलिए मुझे उसका ख्याल रखना होगा। यान ये मैसेज देखकर तुरंत ऑफिस का काम छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। वानी, कायू और बाकी फ्रेंड्स एक दूसरे से बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यान वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वानी हैरान हो जाती है। यान अपने फ्रेंड मिस्टर साव को शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और आकर वानी की साइड में बैठ जाता है। तभी यान और वानी की पुरानी क्लासमेट चेन हुई वहाँ आ जाती है और यान से कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। यान को याद आ जाता है कि ये चेन हुई है जो स्कूल में हमेशा वानी को परेशान करती थी। यान कहता है कि हाँ तुम चेन हुई हो, हुई खुश हो जाती है। तभी कायू कहता है कि जल्दी हॉल में चलो, बुके टॉस होने वाला है। नेक्स्ट सीन में जोंग वानी की तरफ निशाना लगाकर बुके उसकी तरफ थ्रो करती है। वानी बुके पकड़ने ही वाली होती है, लेकिन यान उसे पहले पकड़ लेता है, जिससे वानी यान को घूरकर देखने लगती है। यान ये देखकर वो बुके वानी को दे देता है और वानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये देखकर हुई जेलस फील करने लगती है। जिसके बाद जब यान पार्टी एरिया में बैठा होता है तो वानी यान के पास आकर बैठ जाती है। देन साउकिन और जोंग सभी के साथ चीयर्स करते हैं और सभी ड्रिंक करने लगते हैं। वानी फ्लो में गलती से वाइन पी जाती है, जो देखकर यान उसे कहता है कि तुम तो वाइन नहीं पीती हो ना। वानी कहती कि क्या ये वाइन थी। यान कहता है कि तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है। ये बोलकर वो वानी को गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। यान वानी को एक रूम में लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटाकर देखता है कि वो नशे में है। वो उसे मेडिसिन पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं पी रही होती। यान कहता है कि अगर तुम मेडिसिन पी लोगी तो तुम मेरे हाथ को टच कर सकती हो। वानी कहती है कि पक्का वादा। यान कहता है कि पक्का, अब चलो दवाई पी लो। वो दवाई पी लेती है और फिर यान के हाथ को पकड़कर ही सो जाती है। नेक्स्ट सीन में वानी सीसी को अपने और यान के उस रूम के इंसिडेंट के बारे में बता रही होती है कि तभी मिसेस सेन वहाँ आ जाती है, जो वानी को कहती है कि नेक्स्ट ट्यूसडे तुम्हें अपने एक और ब्लाइंड डेट से मिलना है, उसका नाम हुआंग जी की है। वानी कहती कि इतनी जल्दी। मिसेस सेन कहती कि बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की तबीयत कितनी खराब है, वो तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। वो चाहती है कि वो तुम्हारा घर बसा हुआ देख ले जाने से पहले, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी लास्ट विश पूरी करो। नेक्स्ट सीन में वानी जिक्की से मिलने के लिए रेस्टोरेंट आती है, जहाँ पर जिक्की वानी से मिलकर कहता है कि डॉक्टर सेन आपसे मिलकर अच्छा लगा। वानी जिक्की से बात कर ही रही होती है कि तभी मैंग वानी को वहाँ पर देखकर तुरंत सुमिन को कॉल करके बता देती है कि वानी भी एक आदमी के साथ इसी रेस्टोरेंट में आई हुई है। हम देखते हैं कि सुमिन भी अपने फ्रेंड के साथ उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है, जहाँ पर सुमिन का एक फ्रेंड उससे कहता है कि लगता है तुम्हारी टिकट कटने वाली है, क्योंकि मिस वानी तो जिक्की के साथ बैठी है, जो चाइना का सबसे बेस्ट सर्जन है और काफ़ी फेमस भी है। सुमिन कहते कि चुप रहो, मैं अभी उसे ठिकाने लगाता हूँ। ये बोलकर वो मैंग के साथ सीधे वानी के पास चला जाता है और कहते कि क्या मैं भी यहाँ बैठ सकता हूँ। वानी सुमिन को देखकर ऑर्डर करने का बहाना देकर वहाँ से चली जाती है और सुमिन वहीं बैठकर जिक्की से कहता है कि अच्छा होगा तुम वानी का पीछा छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में कायू यान को कॉल करके बता देता है कि वानी जिक्की के साथ रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट पर आई है। यान वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी यान का नेफ्यू यूवी वहाँ आ जाता है और कहता है कि मुझे चोट लग गई है। यान को एक आइडिया आता है और वो यूवी को कहता है कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। देन यान यूवी को लेकर उसी रेस्टोरेंट के बाहर जाता है, जहाँ पर वो वानी को जिक्की के साथ बाहर आते हुए देखता है। वो वानी को कॉल करता है और कहता है कि तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती थी ना, तो अब आओ और मेरे पेशेंट की हेल्प करो। वानी कहती कि मैं बाहर हूँ। यान कहता है कि सामने देखो मैं यहीं हूँ। वो कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ। यान कहता कि अब जल्दी करो और यहाँ आओ। वानी जिक्की को कहती कि मुझे ज़रूरी काम से जाना होगा, हम वीचेट पर आगे बात करेंगे। ये बोलकर वो यान की कार में जाकर बैठ जाती है। वानी जब बैठती है तो यूवी वानी को कहता है कि मेरी आंटी कितनी सुंदर है। वानी यूवी को देखकर यान को कहती है कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा कब हो गया। यान कहता है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ पागल, ये मेरा नेफ्यू है। यूवी वानी से कहता है कि आंटी अब तो मेरी मॉम से भी ज़्यादा सुंदर हो।
ये बोलकर वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वानी कहती कि पहले हॉस्पिटल जाकर स्कैन करवा लेते हैं हम। फिर हॉस्पिटल में वानी यूवी को स्कैनिंग के लिए लाई होती है, जहाँ पर कुछ लोग वानी और यान को साथ में देखकर उनके फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे होते हैं। तभी वानी यान से कहती है कि तुम यूवी के साथ रुको, मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। वानी के जाने के बाद यान यूवी को कहता है कि अभी जब वानी वापस आएगी तो तुम उससे कहना कि तुम उसे डिनर पर लेकर जाना चाहते हो। यूवी कहती कि आप बूढ़े हो गए हो अंकल और इतनी सुंदर लड़की पर लाइन मारना चाहते हो। तभी वानी वहाँ आ जाती है और यूवी वानी से कहता है कि वो उसे डिनर पर लेकर जाना चाहता है। वानी भी मान जाती है, जिसके बाद वानी, यान और यूवी साथ में डिनर कर रहे होते हैं। यूवी देखते हैं कि वानी अपनी राइस जबरदस्ती खा रही है। वो वानी से कहता है कि आंटी से जबरदस्ती मत खाओ, इसे मेरे अंकल को दे दो। वानी कहती कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन यान राइस बॉल वानी से ले लेता है और खुद उसे खाने लगता है और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब वानी के घर आते ही वानी की मॉम पूछती है कि तुम्हें जिकी कैसा लगा। वानी कहती कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन मैं अभी भी रेडी नहीं हूँ। वैसे सैन कहती कि कोई बात नहीं बेटा, लेकिन कोशिश करो कि जल्दी से एक अच्छे आदमी की तलाश करो और अपनी ग्रैंड माँ की विश पूरी कर दो। जब वानी अपने रूम में होती है तो यूवी वानी को यान के फ़ोन से वीडियो कॉल करता है और कहते कि मुझे नींद नहीं आ रही है, क्या आप मुझे कोई स्टोरी सुना सकती है। वानी वीडियो कॉल में यूवी को कहानी सुनाने लगती है, जिससे यूवी तुरंत ही सो जाता है। तभी यान यूवी के हाथ से मोबाइल लेकर वानी से कहता है कि अब तुम रुक सकती हो, वो सो गया है। तभी वो देखता है कि वानी की ड्रेस लूज होकर नीचे आ गई है और जब वो वानी को ये बात बताता है तो वो शर्मिंदा होकर कॉल कट कर देती है और यान स्माइल करने लगता है। देन जब यान यूवी के साथ ऑफिस में बैठा होता है तो यूवी कहता है कि आपने मेरी आंटी को क्या कहा है, वो मेरी गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं दे रही है। यान कहते कि वो बिजी होगी, चलो अब यहाँ से जाओ, मुझे काम है। तभी यान वानी का वीचेट पोस्ट देखता है, तो उसने लिखा होता है कि मैंने आज हुआंग वाली के चेयर के बारे में सुना, उसकी कीमत 85 मिलियन है, मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। जिसके बाद वानी सीसी के साथ कैफे में बैठकर उस चेयर के बारे में ही बातें कर रही होती है। सीसी वानी से कहती कि तुम उस चेयर को नहीं देख पाओगे, वो जियांग फैमिली के सबसे बड़े बेटे के पास है, भला कौन ये चेयर खरीद सकता है। जिसके बाद यान मिस्टर जियांग से मिलने उसके घर आता है और उसके साथ चेस खेल रहा होता है। मिस्टर जियांग यान को कहते हैं कि आखिर तुम्हें वो चेयर क्यों चाहिए। यान कहते कि मुझे वो किसी को गिफ्ट करनी है। मिस्टर जियांग कहते कि अगर तुम मुझे चेस में हरा देते हो तो मैं तुम्हें वो चेयर दे दूंगा। देन जब वानी सीसी के साथ कैफे में ही बैठकर बात कर रही होती है तो सीसी को वीचेट पर पता चलता है कि उस चेयर को यान ने खरीद लिया है। जब ये बात वानी को बताती है तो वानी भी हैरान हो जाती है। तभी वानी को यान का मैसेज आता है जो उसे घर बुला रहा होता है। वानी कहती कि पहले ये बताओ कि तुम्हारे पास वो चेयर कैसे है। यान कहता है कि मैंने ये चेयर मिस्टर जियांग से चेस में जीती है। अब रात को यान वानी को लेने आता है। वानी कार में बैठती है, तभी गलती से उसका हाथ यान के हाथ से टच हो जाता है और वो घबरा जाती है। यान कहता है कि क्या हुआ। वानी कहती कि तुम्हें स्कूल में ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तुम नहीं चाहते थे कि तुम्हारे हाथ में दाग लगे। यान कहता कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसे टच कर सकती हो। ये बोलकर वो हाथ वानी की तरफ कर देता है। वानी कहती कि नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, स्कूल में मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया था। यान कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो उसे वहाँ से फिर ले जाता है। जब वानी यान के घर आती है तो फेटी दौड़कर वानी के पास आ जाता है। वानी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो फेटी को लेकर अंदर जाते हैं। यान वानी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें वो चेयर दिखाता हूँ। वो वानी को चेयर वाले रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वानी तुरंत उस चेयर की फ़ोटो क्लिक करके सीसी को भेज देती है और यान को कहती कि अगर मैं तुम्हें 85 मिलियन दूँ तो क्या ये चेयर तुम मुझे दे दोगे। यान कहते कि नहीं, लेकिन अगर तुम इसे रखना चाहो तो मैं 7 डेज़ के लिए तुम्हें इसे दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जाना है। वानी कहती कि ठीक है, मैं रेडी हूँ। वो कहते कि ठीक है, मैं असिस्टेंट के साथ कल चेयर और फेटी को तुम्हारे घर भेज दूँगा। नेक्स्ट सीन में जब सीसी वानी से बात करते हुए वानी और यान के पास के बारे में पूछती है तो वानी वो दिन याद करने लगती है जब यान बिना कुछ बताए ही बीजिंग वापस चला गया था। वानी एक और इंसिडेंट याद करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि वानी बीजिंग एयरपोर्ट पर है और यान को कॉल करके कहती है कि मैं पिंगजिंग सिटी वापस जा रही हूँ, क्या तुम मुझसे आखिरी बार नहीं मिलोगे। यान वानी को उसका वेट करने को कहता है और वानी एयरपोर्ट पर ही उसका वेट करने लग जाती है। कुछ देर बाद यान वहाँ पर आता है और वानी को कहता है कि तुम्हें अकेले से नहीं घूमना चाहिए, ये खतरनाक है। वानी कहती कि मैं बीजिंग में ही बड़ी हुई हूँ, ये मेरे घर जैसा ही है। यान अपना जैकेट वानी को पहनाता है और कहते कि चलो मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ, कल तुम्हारा एग्जाम है। वानी कहती कि अगर मैं क्लास में टॉप 3 में आऊँ तो तुम मुझे गिफ्ट दोगे ना। यान कहता है कि हाँ पक्का दूंगा, अब चलो। वानी कहती कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगली बार से बीमार मत पड़ना, वरना मैं फिर आ जाऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। वानी इस इंसिडेंट को याद करके कहती है कि हमारा पास बहुत पुराना और ख़राब है,
नेक्स्ट डे असिस्टेंट उस चेयर और फेटी को लेकर वानी के घर आ जाते हैं और वानी चेयर और फेटी को घर के अंदर ले जाती है। नेक्स्ट दिन में जब वानी अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट जाती है तो डॉक्टर जिकी भी वहाँ पर मिल जाता है, जो वानी को कहते कि अच्छा हुआ मिस वानी आप यहाँ मिल गए, एक्चुअल में मैं आपको बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहता था। वानी जिकी से बात कर ही रही होती है कि तभी वानी को यान का कॉल आता है, जो वानी को फेटी से वीडियो कॉल पर बात करवाने को कहता है। वानी कहती कि मैं अभी बाहर हूँ। यान कहता है कि असिस्टेंट तुम्हें लेने आ जाएगा, अभी घर जाकर मेरी फेटी से बात करवाओ। वानी सोचती कि क्या ये पागल है, कुत्ते से वीडियो कॉल पर कौन बात करता है। देन वानी जिकी को एक ज़रूरी काम में कहकर वहाँ से चली जाती है। वानी घर जाकर यान को वीडियो कॉल पर फेटी से बात करवाती है। अब नेक्स्ट डे जब वानी अपने क्लिनिक में होती है तो एक लड़की, इसका नाम वांग डुम्बिंग होता है, क्लिनिक में वानी से मिलने के लिए आती है और उसे कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम डॉक्टर जिकी से दूर रहो, अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगी। वानी उसे कहती कि बस 1 मिलियन ये तो बहुत कम से कम 10 मिलियन दोगी तो बात बनेगी। रूबिंग गुस्सा हो जाती है और कहती कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। वानी कहती कि तुम्हारे ऐसे बिहेवियर की वजह से ही जिकी ने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। ये बोलकर वानी चली जाती है। अब नेक्स्ट डे वानी को क्लिनिक में जिकी का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि कल रूबिंग ने आपको परेशान किया, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। वानी कहती कि कोई बात नहीं। देन लैन उसे बताती है कि यान ने आपको मैसेज करके पूछा है कि आप घर कब आएंगे। वानी कहती है कि तुम रिप्लाई दे दो कि मैं 9 बजे निकलूँगी। जिसके बाद यान असिस्टेंट के साथ वानी के क्लिनिक के बाहर कार में होता है। वो देखता है कि वानी का ड्राइवर बाथरूम गया है तो वो असिस्टेंट को कहकर उसकी कार को पंचर करवा देता है ताकि वो वानी को खुद घर लेकर जा सके। तभी वानी अपनी असिस्टेंट के साथ कार का वेट कर रही होती है। ड्राइवर आकर बताता है कि किसी ने उसकी गाड़ी पंचर कर दी। वानी कहती है कि कोई बात नहीं, हम टैक्सी से चले जाएंगे। जब वानी लैन के साथ घर जा रही होती है तभी वहाँ पर 2 गुंडे आकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, जो देखकर वानी लैन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और दोनों एक टनल में चले जाते हैं। लेकिन वो गुंडे वहाँ भी पहुँच जाते हैं। लैन पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वो उनका फ़ोन फेंक देता है। तभी वानी अपने बैग से चिली स्प्रे निकालती है और उन गुंडों की आंखों में मारकर लैन के साथ वहाँ से भागने लगती है। तभी वानी का पैर मुड़ जाता है और वो रुक जाती है और चिल्लाकर लैन को वहाँ से भाग जाने को कहती है, जिसकी वजह से लैन वहाँ से भाग जाती है। तभी वो गुंडे वानी के पास आकर उसे टच करने ही वाले होते हैं कि तभी यान कार से वहाँ पहुँच जाता है और उन गुंडों की धुलाई करके वानी को बचा लेता है, जो देखकर वानी को वो टाइम याद आ जाता है जब स्कूल में भी यान ने उसे गंदे लड़कों से बचाया था। यान देखते है कि वानी को चोट लगी है, इसलिए वो वानी को पकड़ के वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट डे जब वानी जोंग के साथ अपने क्लिनिक में होती है तो जोंग उसे बताती है कि जब यान बीजिंग वापस गया था तब उसने कहा था कि उसे फॉरेन यूनिवर्सिटी का ऑफर मिला है और अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन वो बाद में तुम्हारे लिए वापस आया था, लेकिन तुमने बिना बताए दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। उसने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो तुम्हारी मॉम के पास भी गया, लेकिन तुमने अपनी मॉम को भी अपना नंबर गलत दिया था। वानी सोचती कि वो उस दिन कल्चरल स्क्वायर में मुझसे मिलने नहीं आया था, शायद वो मुझे यही बताने वापस आया होगा कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। दिन जब वानी घर जाती है तो ये देखकर हैरान हो जाती है कि यान उसके घर में ही है और उसके मॉम से बात कर रहे हैं। वो तुरंत यान के पास जाती है, जहाँ पर मिसेस सेन वानी को कहती है कि यान अपना डॉग लेने वापस आया है, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। यान वानी के कपड़े देखकर कहता है कि क्या तुम डेट पर जा रही हो। वानी घबरा कर कहती कि फेटी सो रहा है, मैं उसे उठा कर आती हूँ और वो बहाना बनाकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वानी जिकी के बर्थडे पार्टी में आती है और जिकी को बर्थडे विश कर रही होती है। तभी फू यान को भी वहाँ पर लेकर आ जाता है और यान और जिकी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। देन यान भी जिकी से हाथ मिलाकर उसे बर्थडे विश करता है। पार्टी के बाद वानी जिकी को लेकर बाहर आती है और कहती कि सॉरी, हम इस ब्लाइंड डेट को आगे नहीं बढ़ा सकते, मेरे अंदर तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है। जिकी कहते कि तुम हमेशा से ही बिना घुमाए बात करती हो, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। देन वानी यान को कॉल करके कहती है कि बेटी मेरे पास है, तुम इसे ले जाओ, लेकिन यान कहते कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया, तुम ऊपर रूम में आओ। वानी रूम में जाकर देखती है कि यान नशे में बेड पर पड़ा है। वानी उसे उसी का जैकेट उड़ा रही होती है। तभी यान अपना हाथ वानी के हाथ में रख देता है और कहता है कि तुम्हें ऐसे जैसे टच करना है कर लो, लेकिन वानी उसका हाथ वापस रखकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे वानी क्लिनिक में बैठकर सोच रही होती है कि कल मुझे यान के हाथ टच कर लेने चाहिए थे। तभी यूवी आ जाता है और वानी को एक डॉल देकर कहता है कि मैं चिल्ड्रंस डे के लिए आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। वानी कहती कि सॉरी, मैं भूल गई कि कल चिल्ड्रंस डे है, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिला कर लाती हूँ। ये बोलकर वो यूवी को ले जाती है। देन जब यूवी घर जाता है तो यान की सिस्टर रुआन को चॉकलेट दिखाकर कहता है कि ये मेरी होने वाली आंटी ने मुझे दिलाई है।
जो सुनकर रुआन और सुमिन के मॉम हैरान हो जाते हैं। तभी यान वहाँ पर आता है। रुआन कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। यान यूवी को देखता है और कहता है कि ये पुरानी बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद यूवी रात को वानी को कॉल करके कहता है कि क्या आप मेरे साथ कल किंडरगार्टन जा सकती हो, मेरी मॉम ने जाने से मना कर दिया है। वानी कहती कि और तुम्हारे डैड। यूवी कहता है कि मॉम ने कहा था कि मुझे डस्टबिन से उठाया गया है और मेरे डैड नहीं है, इसलिए क्या आप मेरी मॉम बनकर कल आओगे। वानी ये सुनकर दुखी हो जाती है और यूवी को मना नहीं कर पाती। नेक्स्ट डे यूवी जब स्कूल में होता है तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी मॉम बहुत सुंदर है और वो आएगी, लेकिन तुम झूठे हो। यूवी सैड हो जाता है, लेकिन तभी वानी वहाँ आ जाती है और यूवी खुशी से दौड़ते हुए वानी के पास चला जाता है और वानी की खूबसूरती देखकर सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं। तभी यान भी स्कूल आता है, जहाँ पर एक टीचर यान को देखकर कहती है कि आपकी वाइफ अभी अभी आई है, आप जल्दी अंदर चलिए। यान अंदर जाता है और जब यूवी यान को देखता है तो आंखें नीचे करके सोचता है कि लगता है अब मेरी पक्का पिटाई होगी। लेकिन हम देखते हैं कि यान वानी को मुझे सॉन्ग कहकर पुकारता है और उसका हाथ पकड़ के कहता है कि चलो साथ बैठकर यूवी का प्रोग्राम देखते हैं। और वानी को ना चाहते हुए भी यान के साथ जाकर बैठना पड़ता है। प्रोग्राम खत्म होने के बाद घर जाते टाइम यूवी कार में ही सो जाता है और यान वानी को घर ड्रॉप करके चला जाता है। नेक्स्ट डे जोंग चैन हुई को लेकर वानी के पास आती है और कहती कि हुई की तबीयत खराब है, तो वैसे जरा देख लो। वानी हुई के नर्व्स चेक करके कहती है कि तुम्हें डायरिया है, क्या तुम्हें थकान होती है। हुई कहती कि तुम्हें कैसे फालतू सवाल कर रही हो। वानी कहती कि अगर तुम्हें इलाज करवाना है तो करवाओ, वरना जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें कुछ दवाई लिख रही हूँ, उससे तुम्हारी बीमारी और गुस्सा दोनों खत्म हो जाएगा। वो एक गुस्से में मेडिसिन लेने चली जाती है। देन जोंग वानी को कहती है कि पता नहीं ये तुमसे ही ऐसे क्यों बात करती है। वानी कहती कि कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल सकती हूँ। नेक्स्ट दिन में यान अपनी एलर्जी की प्रॉब्लम की जांच के लिए वानी के पास आया होता है। वानी यान को मेडिसिन लगाने के लिए शर्ट खोलने को कहती है। यान शर्ट ओपन करता है और वानी उसके चेस्ट में मेडिसिन लगाने लगती है। इसी बीच वो यान की आंखों में ही खो जाती है। तभी वानी को एक कॉल आता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। वानी घबरा जाती है और यान को कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कार ले सकती हूँ, ग्रैंडमा की तबीयत खराब हो गई है। यान कहता है कि मैं तुम्हें ले चलता हूँ। ये बोलकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। वानी तुरंत ही ग्रैंडमा से मिलने जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा वानी से कहती है कि मैंने बेवजह ही मेरी बच्ची को डरा दिया। वानी कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वानी बाहर आती है और ग्रैंडमा के लिए एक बुके लेकर वापस आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम मेरा काम क्यों कर रही हो। तभी वानी को ग्रैंडमा की लास्ट विश याद आती है। वो कहती कि ये मेरे बॉयफ्रेंड ने ऑर्डर किया है, वो यही बीजिंग में है। वानी का भाई और ग्रैंडमा खुश होकर कहते हैं कि क्या तुम सच कह रही हो। देन वानी यान के पास जाती है और कहती कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग कर सकते हो। यान कहते हैं कि लेकिन क्यों। वानी से ग्रैंडमा की लास्ट विश के बारे में बताती है और यान भी ऐसा करने के लिए मान जाता है। देन वानी सीधे यान को अपने घर लेकर जाती है और अपनी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। वानी के ग्रैंडपा और ग्रैंडमा के साथ उसके मॉम डैड भी यान से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट दिन में यान बिजनेस के सिलसिले में सिटी से बाहर जा रहा होता है। वानी कहती है कि तुम जल्दी आ जाना, मुझे तुम्हारा वेट रहेगा। देन वो यान को हक करती है और यान चला जाता है। देन जब वानी अपनी ग्रैंडमा के पास हॉस्पिटल में बैठी होती है तो ग्रैंडमा उसे कहती है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड वही लड़का है जिसे तुम कॉलेज में प्यार करती थी। वानी कहती कि हाँ वही है। ग्रैंडमा कहती कि मतलब किस्मत ने तुम्हें फिर से मिलवाया है, कोशिश करना कि तुम दोनों जल्दी शादी भी कर लो। जिसके बाद वानी कार में बैठी होती है। तब वो बाहर देखती है कि एक लड़का हुई को परेशान कर रहा है। वो ड्राइवर को हुई की हेल्प के लिए भेजती है, लेकिन वो आदमी ड्राइवर को ही धक्का दे देता है। लेकिन टाइम पर असिस्टेंट आकर उन्हें पकड़ लेता है और यान भी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर हुई सीधे यान के पास चली जाती है। लेकिन यान उसे इग्नोर करके वानी के पास आ जाता है और ये देखकर हुई को वानी पर गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट दिन में यान कैफे में वानी का वेट कर रहा होता है। तभी वानी आती है। यान वानी को ग्रैंडमा की तबीयत के बारे में पूछता है। वानी कहती कि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, क्या तुम मेरे साथ उनसे मिल सकते हो। यान कहता है कि क्यों नहीं। देन यान वानी से कहता है कि तुमने कहा था कि इस नाटक के बदले तुम भी मेरी हेल्प करोगी, है ना। वानी कहती कि हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यान कहते कि मुझसे शादी कर लो। वानी हैरान हो जाती है। यान कहते कि घबराओ मत, मैं चाहता हूँ कि तुम बस 2 साल के लिए मुझसे शादी करो, क्योंकि मेरी फैमिली भी मुझे ब्लाइंड डेट्स के लिए फोर्स कर रही है और मैं इसे रोकना चाहता हूँ। वानी कहती लेकिन डिवोर्स लेने के बाद हमारी शादी दूसरी शादी कहलाएगी, उसका क्या। यान कहता है कि हाँ उसके बदले मैं तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। वानी कहती कि ये इतना आसान नहीं है, मैं सोच कर बताऊंगी। वो कहते हैं कि ठीक है। एक दिन में यान ग्रैंडमा ग्रैंडपा से मिलने के लिए उनके घर आया होता है, लेकिन वो ग्रैंडपा के साथ मिलकर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेता है और ग्रैंडमा वानी से कहती कि वो यान को रूम में ले जाए। वानी यान को पकड़कर रूम में ले जा रही होती है कि वो फिसल कर बेड पर गिर जाते हैं, जिससे वानी यान के गाल पर किस कर देती है
और उससे कह रही होती है कि ये गलती से हुआ, लेकिन यान पे उसे एक किस कर देता है। वानी शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। जब ग्रैंडमा वानी से पूछती कि क्या हुआ, तो वो कहती कि यान ने उसे छेड़ा, जो सुनकर ग्रैंडमा हंसने लग जाती है और वानी उन्हें हक कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वानी की ग्रैंडमा गुजर चुकी है, जिससे कि वानी को काफी ठेस पहुंचती है और वो बीमार पड़ जाती है। और यान दिन रात जाग कर वानी का ख्याल रख रहा होता है। पूरी तरह से ठीक होने के बाद वानी यान से एक होटल में मिलती है और कहती कि मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। यान कहता कि ये तो अच्छी बात है, हम आज ही रिंग खरीद कर मैरिज सर्टिफिकेट भी ले लेंगे। दिन रात को यान वानी को घर ड्रॉप करके उसे उसका मैरिज सर्टिफिकेट देता है और कहता है कि मैं 8 बजे तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आऊँगा, तुम पैकिंग कर लेना, हम 2 दिन में मेरे घर शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में जब यान ऑफिस में होता है तो असिस्टेंट ली उसकी रिंग को देख लेता है और जब वो यान से इसके बारे में पूछता है तो यान बता देता है कि उसने शादी कर ली है। तभी कायू यान से कहता है कि विश करो कि वानी को ये पता ना चले कि तुमने उसे झूठ बोलकर शादी की है, वरना तुम्हारा डिवोर्स तो पक्का है। नेक्स्ट सीन में यान रात को खाना लेकर वानी के पास जाता है और कहता है कि इसमें कुछ खाने के लिए तुम खा लो, मैं सावर लेकर आता हूँ। जैसे ही वो सावर लेकर आता है सुमिन वहाँ आ जाता है और डोर नॉक करने लगता है। वानी डर जाती है। यान कहता है कि घबराओ मत, मैं देखता हूँ। वो डोर ओपन करता है तो सुमिन बच्चे की तरह रोते हुए यान से कहता है कि मॉम ने बताया कि तुमने वानी से शादी कर ली है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। यान कहता है कि मैं उसे हाई स्कूल से जानता हूँ, इसमें गलत क्या है। सुमिन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, अब मैं फ्रेंड्स को क्या मुंह दिखाऊंगा। यान सुमिन के मुंह पर ही डोर बंद कर देता है और सुमिन बच्चों की तरह हाथ पैर पटकते हुए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वानी यान के घर आती है, जहाँ पर उसे एक ही बेड पर एक ही ब्लैंकेट को यान के साथ शेयर करके सोना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट डे रात को जब वानी डिनर करके रूम में आती है तो कहती कि आज भी मुझे एक ही ब्लैंकेट शेयर करना पड़ेगा। ये बोलकर वो यान के साइड में जाकर सो जाती है। यान भी वानी को सोता देखकर लाइट बंद करके सो जाता है और जब वानी नींद में होती है तो उसे एक किस कर देता है। सुबह जब वानी उठती है तो अपने आप को यान के बाहों में दिखती है। वो उसे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन यान उसे और कसकर पकड़ कर सो जाता है। नेक्स्ट डे वानी ब्लैंकेट लेने अपने घर जाती है ताकि फिर से वो यान के बाहों में न चिपक जाए, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाती है तो उसे वहाँ भी अपना ब्लैंकेट नहीं मिलता। नेक्स्ट नाइट जब यान अपने कमरे में आता है तो देखता है कि वानी बिना ब्लैंकेट ओढ़े लैपटॉप पर मूवी देख रही है। यान मुझसे कहता है कि तुमने ब्लैंकेट क्यों नहीं ली। वानी कहती है कि मुझे घर में एक्स्ट्रा ब्लैंकेट नहीं मिला। यान कहता है कि और तुम्हें मिलेगा भी नहीं, तुम्हें मेरे साथ ही ब्लैंकेट शेयर करना पड़ेगा। ये बोलकर वो बेड पर आकर बैठ जाता है। वानी कहती कि तुम सो जाओ, मैं वॉल्यूम कम कर देती हूँ, लेकिन वो कहते कि नहीं, मैं साथ में मूवी देखूंगा। ये बोलकर वो वानी के साथ मूवी देखने लगते हैं। मूवी देखते हुए वानी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो देखकर यान कहते हैं कि तुम रो मत, वरना आंखें खराब हो जाएगी। वानी यान की तरफ देखती है और कहती कि फिर मैं बदसूरत दिखूंगी, है ना। तभी यान को स्कूल का वो इंसिडेंट याद आता है जब वानी रोने के बाद अपनी आंखें छुपाते हुए यान के पास आई थी ताकि वो बदसूरत ना लगे। और यान ने उससे कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो, चलो अब हाथ हटाओ। ये याद करके वो उससे कहता है कि तुम बदसूरत नहीं हो। देन दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में फू अपनी वाइफ और कजिन के साथ अपने घर में बैठा होता है। फिर फू की कजिन टैंगिंग, जो कि यान को पसंद करती है, वो फू को कहती कि क्या सच में यान ने शादी कर ली है। वो चिल्लाकर रिंग से कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं 1000 बार तुम्हें ये बता चुका हूँ, लेकिन अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो आज रात वो दोनों डिनर पर आने वाले हैं, तुम खुद देख लेना कि वो शादीशुदा है या नहीं। रात को यान वानी के साथ फू के घर आता है और वानी को फू और उसकी वाइफ वैन वैन से इंट्रोड्यूस करवाता है। देन वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। ये सब इन पीछे से देखकर सोचती है कि मेरा यान तो सच में किसी और का हो गया, अब मेरे इस टूटे दिल को कौन संभालेगा। डिनर करने के दौरान वानी कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है और यान उसे खाने का सहारा देकर घर लेकर जा रहा होता है, लेकिन तभी इंग वहाँ पर आकर यान को कहती है कि सच बताओ, तुमने शादी नहीं की है ना। यान कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी बड़ी वाइफ नहीं दिख रही। इंग कहती कि ये तो झूठ भी हो सकता है। तभी यान वानी से कहता है कि मुझे साबित करने दो कि हम हस्बैंड वाइफ हैं। ये बोलकर वो इंग के सामने वानी को किस करने लगता है, जो देखकर इंग अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर यान वानी को लेकर चला जाता है। जिसके बाद यान वानी को रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर वो यान के हाथों को टच करके उसे सहलाने लग जाती है और यान को अपने ऊपर ही खींच लेती है। यान भी वानी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट डे जब वानी सोकर उठती है तो देखती है कि यान उसकी साइड में बैठा हुआ है। वो तुरंत उठकर कहती कि कल रात क्या हुआ था, क्या तुम मेरे साथ सोए थे। यान स्माइल करते हुए खड़ा होता है और कहते हैं कि सॉरी, कल मैंने बिना परमिशन के तुम्हें किस किया था। नेक्स्ट दिन में जोंग वानी की क्लिनिक आती है और उसे थैंक यू कहती है, तुमने मेरा इतने अच्छे से ख्याल रखा, और बता दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वानी कहती कि ये तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। देन जोंग वानी से कहती है कि क्या तुमने सुना कि यान ने शादी कर ली है।
पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। मैंने सोचा था कि वो तुम्हारे पीछे अभी और पड़ेगा। वानी उसे बताती कि मैं ही यान की वाइफ हूँ। जोंग खुश हो जाती है और कहती कि क्या तुम सच कह रही हो। वानी कहती कि हाँ, लेकिन ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, इसीलिए इसके बारे में किसी को मत बताना। नेक्स्ट सीन में वानी यान के लिए खाना लेकर ऑफिस आई होती है। तभी हुई जिसे कि सॉन्ग ग्रुप में जॉब मिल चुकी होती है, वो वानी को देख लेती है और वानी के पास आकर कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी यान वहाँ आ जाता है और वानी यान को लंच बॉक्स दे देती है, जो देखकर हुई हैरान हो जाती है। यान वानी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है और जाते जाते उसे कहता है कि मैं एक वीक के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अगर कुछ ज़रूरत हो तो असिस्टेंट से कह देना। और ये सब देखकर हुई जेलस हो जाती है। नेक्स्ट सीन में वानी और उसके असिस्टेंट लेन रात में चांद देख रहे होते हैं। लेन उससे कहती है कि आप मिस्टर यान के साथ वैलेंटाइन डे क्यों नहीं मना रही। वानी कहती कि वो काम से बाहर गए हैं। तभी वानी देखती कि यान बुके लेकर वहाँ आ गया है, जिसे देखकर वानी दौड़कर उसके पास जाती है। यान उसे वैलेंटाइन विश करके बुके देता है। नेक्स्ट डे सीसी वानी के ऊपर गुस्सा हो रही होती है क्योंकि उसने उसका कॉल नहीं उठाया। वानी बताती कि कल वो यान के साथ बिजी थी। सीसी कहती है लेकिन वो तो बिजनेस ट्रिप पर था ना। वानी कहती कि वो वापस आ गया है, उसने मुझे नेकलेस भी गिफ्ट किया है। तभी मैट ब्रेकफास्ट लेकर आती है। जब वानी यान के बारे में मैट से पूछती है तो वानी को पता चलता है कि यान बस वैलेंटाइन के लिए वापस आया था और वो फिर से चला गया है। इसके बाद वानी यूवी के पास जाती है और उसे कैंडी देती है, जो देखकर यूवी खुश हो जाता है और कहता है कि आप दुनिया की बेस्ट आंटी हैं। तभी रोआन वहाँ आती है और वानी को कहती है कि फेटी भी तुम्हें बहुत पसंद करता है। मुझे याद है जब फेटी पहली बार यहाँ आया था, उस टाइम यान को पेट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे। जब मॉम डैड जिंदा थे तब वो इसे पालने के लिए तैयार भी नहीं थे, तो फिर यानी इसे अपने साथ अब्रोड ले गया था और अब वो इसे हर जगह अपने साथ लेकर जाता है। तभी वानी सोचती है कि कोइंसिडेंट से मैं मिसेस सॉन्ग से मिल चुकी हूँ। सेकेंड ईयर में मैंने एक बार उनकी जान बचाई थी, शायद इसीलिए यान मुझसे अच्छा बिहेव करता है। देन वानी रुआन से यान के मॉम डैड के बारे में पूछती है, तो रुआन बताती है कि जब यान कॉलेज के सेकेंड ईयर में था तब डैड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और अगले साल ही मॉम भी चल बसी और कंपनी को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में यान ने सब कुछ संभाल लिया। वानी सोचती कि सालों पहले जब हम एयरपोर्ट पर मिले थे तब भी यान ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया था। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचता है। अब रात को यान घर वापस आ जाता है और कहता है कि काम जल्दी ख़त्म हो गया तो मैं आज ही आ गया। वो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे केक बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। लेकिन यान उसे रोक कर कहता है कि अभी नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है। वानी उसके सर की मालिश करने लग जाती है। यान पूछता है कि आज तुमने क्या किया। वानी बताती कि मैंने आज रुआन के साथ केक बनाया और रुआन से तुम्हारे पास्ट के बारे में भी जाना। अरे मैं उस टाइम तुम्हें बिजिंग में परेशान करने आ गई, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका है। यान कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट डे यान अपने सारे बर्थडे गिफ्ट देख रहा होता है, तभी वानी वहाँ आती है। यान उसे वो गिफ्ट दिखाता है जो वैन ने उसके लिए भेजे होते हैं। उसमें एक पायल होती है जो वानी को बहुत पसंद आती है। यान तुरंत उस पायल को वानी को पहना देता है। देन यान वानी से अपना बर्थडे गिफ्ट मांगता है। वानी उसे एक ब्रेसलेट गिफ्ट करके अपने हाथों से पहना देती है। नेक्स्ट दिन में वानी जिकी के साथ यूनिवर्सिटी आई होती है। तभी यान वानी को कॉल करते हैं तो वानी बताती कि वो जिकी के साथ यूनिवर्सिटी आई है। देन वानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के अंदर कुछ पेशेंट्स को देख रही होती है। तभी चैन हुई भी वहाँ आ जाती है। वानी हुई को कहती है कि क्या उसे कोई हेल्प चाहिए। हुई कहती कि कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यान वहाँ आ जाता है और वानी के कंधे पर हाथ रख कर कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेने आया हूँ, जो सुनकर हुई हैरान हो जाती है। देन यान वानी को वहाँ से लेकर चला जाता है। इसके बाद घर जाते जाते यान वानी से कहता है कि तुम जिकी के साथ क्यों रहती हो। वानी कहती कि हम बस फ्रेंड्स हैं और वैसे भी हमारी शादी रियल नहीं है, तुम्हें इससे क्या। यान कहते कि क्या तुम्हें लगता है कि सच में मैंने फैमिली प्रेशर में तुमसे शादी की है। वानी कहती कि क्या का मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था, लेकिन क्यों। यान कहता है क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में पाना चाहता था। वानी गुस्सा होकर वहाँ से सीधे घर आ जाती है और रूम में आकर डोर लॉक कर देती है। देन वानी सीसी को कॉल करके कहती है कि पहले यान मुझे पसंद नहीं करता था, लेकिन अब वो कहता है कि उसे मुझसे प्यार है, मैं क्या करूँ। सीसी पूछती है कि क्या तुम्हारे बीच पास में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। तभी वानी अपने पास के इंसिडेंट को याद करने लगती है, जहाँ पर उसने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट को ये बात करते सुना था कि यान बस इसलिए वानी के साथ अच्छा बिहेव करता है क्योंकि उसने उसकी मॉम की जान बचाई थी। फिर वो अपनी मॉम के साथ साउथ सिटी जाने से पहले कॉलेज में यान के पास आती है और कहती कि तुम वापस कब आए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। यान कहता कि मैंने मैसेज किया था, तुमने देखा नहीं। वानी कहती कि मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, मैंने कोई भी मैसेज नहीं देखा। तभी वानी क्लास में जाते हुए यान से कहती है कि हम शाम को मिलते हैं। देन वानी क्लास में बैठकर अपने फ्रेंड के फ़ोन से यान को मैसेज करके बताती है
कि वो 7 बजे कल्चरल स्क्वायर पर उसका वेट करेगी। देन हम देखते हैं कि वानी वहाँ पर यान का वेट कर रही होती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं आता। वानी आधी रात तक भी थक कर यान का इंतज़ार करती रहती है, लेकिन वो नहीं आता, जिससे वानी टूट जाती है और रोने लगती है और सोचती कि शायद वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। अब प्रेजेंट में वानी इन सभी चीज़ों को याद करके रो रही होती है। तभी वानी के रोने की आवाज़ सुनकर यान डोर नॉक करने लगता है। वानी डोर ओपन नहीं करती, तो यान डोर को पुश करके अंदर चला जाता है, लेकिन वानी रोते हुए ब्लैंकेट से खुद को कवर कर लेती है। यान वानी को उठाता है और कहते कि मैंने तुम्हें रुलाया है ना। वानी कहती कि तुमने पहले कहा था कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। यान कहते कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था। वानी कहती कि उस दिन मैंने अपने फ्रेंड के फ़ोन से तुम्हें मैसेज करके कल्चरल स्क्वायर पर आने को कहा था। मैंने पूरी रात तुम्हारा वेट किया, लेकिन तुम वहाँ नहीं आए क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे। यान कहते कि कौन सा मैसेज, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला था। वानी कहती कि मैंने मैसेज किया था और मुझे रिप्लाई भी मिला था। यान वानी को हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सामने पूरी सच्चाई लाकर ही रहूँगा, लेकिन विश्वास करो मैं बस तुम्हारे लिए ही पिंग चिंग वापस आया था। नेक्स्ट दिन में यान अपने एक पुराने फ्रेंड को कॉल करके उस दिन के बारे में पूछ रहा होता है जिस दिन वानी ने उसे मैसेज भेजा था। यान की फ्रेंड उसे बताती कि उस दिन उसने हुई को यान की टेबल पर कुछ मिनट्स के लिए देखा था, लेकिन उसने कुछ किया या नहीं उसे नहीं पता। यान थैंक्स बोलकर कॉल रख देता है। तभी वानी के ग्रैंडपा वहाँ आते हैं। यान उनसे पूछते हैं कि वानी कैसी है। ग्रैंडपा बताते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, वो बस कमज़ोर हो गई है, वैसे भी ये पहली बार नहीं है। यान कहते हैं कि आपका क्या मतलब है। ग्रैंडपा कहते कि जब वानी अपने डैड के साथ साउथ सिटी गई थी तो उसे बहुत तेज फीवर हो गया था जो ठीक नहीं हो रहा था। वो अक्सर रात को चुप चुप कर रोती थी और जब उसकी ग्रैंडमा ने पता करने की कोशिश की तो उसने बताया कि ये सब एक लड़के की वजह से है जिसे वो बहुत पसंद करती थी, लेकिन वो लड़का उसे प्यार नहीं करता था। मरते मरते वानी की ग्रैंडमा ने ये भी बताया कि वो लड़का और कोई नहीं तुम ही हो, इसीलिए मैं तुमसे सबसे ज़्यादा गुस्सा हूँ। यान कहते कि ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ही वो इतने सालों तक डिप्रेशन में रही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि वानी तुम्हें बहुत पसंद करती है, इसीलिए मैं तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ध्यान रखो कि अब से उसके साथ अच्छा बिहेव करो और उसका ख्याल रखो। यान कहते कि मैं ज़रूर रखूँगा। देन यान सीधा वानी के पास जाता है और कहते कि शायद वो मैसेज किसी ने डिलीट कर दिया जो तुमने मुझे भेजे थे, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वानी मुंह फेर कर कहती कि मुझे पता है तुम बस मुझे इसलिए पसंद करते हो क्योंकि मैंने तुम्हारी मॉम की जान बचाई थी। यान कहते कि तुम भी पागल हो, मैं तुम्हें वापस पाना चाहता था, इसीलिए तो मैं सुमिन के साथ तुम्हारी ब्लाइंड डेट पर भी आया था। ऐसा कहकर वो वानी के आंसू पोंछता है, जिसके बाद यान अपने ऑफिस में बैठकर सभी चीज़ों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी कायू वहाँ पर आता है और यान से कहता है कि उस मैसेज को हुई ने ही डिलीट किया था क्योंकि वो वानी से जलती थी। अब हमें आगे क्या करना चाहिए। यान कहते कि उसे जॉब से निकाल दो, जिसके बाद हुई को जॉब से निकाल दिया जाता है। हुई डर कर सोचती है कि कहीं ये उस टेक्स्ट मैसेज की वजह से तो नहीं है। नेक्स्ट दिन में यान असिस्टेंट के साथ एक ऑक्शन में जाता है जहाँ पर एक रेयर नेकलेस की बोली लग रही थी। यान ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है और 800 मिलियन की कीमत पर वो नेकलेस जीत जाता है। जब यह नेकलेस लेने जाता है तो एक आदमी उससे कहता है कि ये नेकलेस मुझे 1000 मिलियन में बेच दो, लेकिन यान कहते कि नहीं, ये मेरी वाइफ का बर्थडे गिफ्ट है। नेक्स्ट दिन में असिस्टेंट लेन वानी को वीचैट पर 800 मिलियन वाले नेकलेस की फोटो दिखाती है जो वानी को बहुत पसंद आता है। असिस्टेंट सोचती है कि वानी का बर्थडे आने वाला है, क्या इसके ऑनर मिस्टर सॉन्ग हो सकते हैं। तभी वानी को यान का कॉल आता है जो उसे वापस लेने आया होता है। वानी असिस्टेंट लेन को बाय करके चली जाती है, जिसके बाद जब यान ऑफिस जाता है तो हुई वहाँ पर मिल जाती है। यान कहते कि तुमने ही वो मैसेजेस डिलीट किए थे ना। हुई कहती कि कौन सा मैसेज, मैं एक मामूली लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो, क्या हम फ्रेंड्स नहीं हैं। लेकिन यान उसे इग्नोर करके चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वानी क्लिनिक में कॉल पर जीके से बात कर रही होती है तो देखती कि क्लिनिक के बाहर हंगामा हो रहा है। वो जाकर देखती है यहाँ पर एक बूढ़े अंकल क्लिनिक के दूसरे स्टाफ्स के साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये घटिया क्लिनिक है, यहाँ की मेडिसिन किसी काम की नहीं है, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। वानी उनसे कहती है कि हमने आपको कोई गलत मेडिसिन नहीं दी है, आपने ही गलत दवाइयाँ ले ली होगी। वो आदमी कहता है कि क्या तुम मुझे झूठा या पागल कहना चाह रही हो, ये एक फेक क्लिनिक है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए वरना मैं इस क्लिनिक को बदनाम कर दूंगा। वानी कहती कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट दिन वानी के बर्थडे का होता है जहाँ पर वो यान और यूवी के साथ साथ अपनी पूरी फैमिली के बीच अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है। यान कैंडल जलाता है और वानी को विश मांगने को कहता है। वानी विश मांगकर यूवी के साथ केक कट करती है और सभी एंजॉय करने लगते हैं। तभी यान वानी के भाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछता है। वो बताता है कि अगले महीने की 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस और कंपनी का इनॉग्रेशन होने वाला है।
आपको और वानी को वहाँ ज़रूर आना है। यान कहते हैं कि हाँ, हम ज़रूर आएंगे। जब वानी और यान घर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यान ने वो नेकलेस वानी को गिफ्ट दे दिया होता है, जो देखकर वानी सोचती है कि इसका मतलब कि वो मिस्टीरियस रिच मैन और कोई नहीं बल्कि यान ही था, और उसने इतना महंगा नेकलेस सिर्फ मेरे लिए ख़रीदा है। इसके बदले क्या रिएक्ट करूँ। तभी वानी यान को एक किस कर देती है और कहती कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया, जो सुनकर यान भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वानी अपने क्लिनिक जाती है तो देखती है कि वो आदमी अभी भी क्लिनिक के आगे बैठकर क्लिनिक के बारे में भला बुरा कह रहा है। वानी उसके पास जाती है और पुलिस बुलाने की धमकी देकर उसे भगा देती है। उसकी असिस्टेंट लैन वानी से कहती है कि तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है, मैंने उसे तुम्हारे डेस्क पर रख दिया है। वानी डेस्क पर जाकर वो पार्सल ओपन करती है और काफ़ी डर जाती है क्योंकि किसी अनजान आदमी ने उसे एक स्केरी डॉल भेजी होती है। नेक्स्ट सीन में यान वानी से कन्फेस करते हुए कहता है कि सॉरी, मुझे पहले ही तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। मैं बहुत पहले ही तुम्हारे प्यार में पड़ चुका था और अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी से हक कर लेती है, कहती कि अभी भी देर नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में वानी की क्लिनिक में एक ऑफिसर आते हैं जो वानी से उस बूढ़े आदमी के सिलसिले में पूछताछ करते हैं। वानी बताती है कि कुछ दिन पहले वो आदमी क्लिनिक के बाहर हंगामा कर रहा था, इसलिए बस हमारे बीच बहसबाजी हो गई थी। नेक्स्ट सीन में क्लिनिक के बाद जब वानी रात को घर जाती है तो वो उस डॉल की वजह से काफ़ी डरी हुई होती है। यान घर आकर देखता है कि वानी डरी हुई बैठी है। वो उसे रीज़न पूछता है तो वानी उसे डॉल के बारे में बताती है। यान उसे कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, मैं सावर लेकर आता हूँ, फिर सोने में तुम्हारी हेल्प करूँगा। जब यान सावर लेकर वानी के रूम में जाता है तो देखता है कि वानी अभी भी जाग रही है। वो उसे कहते हैं कि तुम सोई नहीं। वानी साइड में हो जाती है और कहती है कि क्यों ना तुम आज यहीं सो जाओ। यान वानी के साइड में लेट जाता है और कहते कि आज तुम्हें मेरे साइड सोने में घबराहट नहीं होती। वानी कहती कि नहीं, अब तक मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी लेकिन अब मैं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, भला अब मुझे घबराहट क्यों होगी। ये बोलकर दोनों साथ में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब वानी सोकर उठती है तो उसे लेन का कॉल आता है जो बताती कि हमारा क्लिनिक सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग पर है और हमारी क्लिनिक के ऊपर धोखाधड़ी का इल्ज़ाम भी लगा है, हमें जल्दी से कुछ करना होगा। वानी चेक करती है जहाँ लोग उसके क्लिनिक पर हंस रहे होते हैं और उसके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। वो लेन को कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगी। तभी यान आता है और कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे क्लिनिक में क्या हो रहा है। वानी कहती कि इसे मैं हैंडल कर लूँगी। यान कहते कि आज के बाद तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है और उन्हें मैं भी हैंडल करूँगा। देन जब वानी असिस्टेंट लैन के साथ क्लिनिक जाती है तो देखती है कि कुछ लोगों ने क्लिनिक के गेट पर कई सारे स्टिकर्स चिपका दिए हैं। इसकी वजह से वो डॉग जिसकी कीमत 2 लाख युआन है पूरी तरह खराब हो चुका है, जो देखकर वानी गुस्से में अंदर जाती है। वानी जब क्लिनिक में होती है तो जोंग भी वहाँ आई होती है और वानी को कहती है कि क्या तुम्हें पता है यान ने हुई को जॉब से निकाल दिया है, पक्का उसने कोई गलती की होगी। वानी सोचती कि कहीं हुई का कनेक्शन उस टेक्स्ट मैसेज वाले इंसिडेंट से तो नहीं है। तभी जोंग वानी को बताती है कि मैं जब पिछली बार क्लब गई थी तब मैंने हुई और जीचेंग ग्रुप के जीहेंग को साथ में रोमांस करते देखा था। तभी जोंग का हस्बैंड आ जाता है और जोंग वानी को बाय बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट दिन में जब यान ऑफिस में होता है तब असिस्टेंट आकर बताता है कि वो आदमी जो क्लिनिक के बाहर हंगामा कर रहा था एक्चुअल में वो एक क्रिमिनल है। वो हमेशा बीमारी का नाटक करके हॉस्पिटल से पैसे लूटता है, हमने उसे अरेस्ट करवा दिया है। यान कहता है कि और सोशल मीडिया के उन रिमोर्स का क्या। असिस्टेंट बताते कि पुलिस ने उन सभी रिमोर्स को गलत ठहरा कर सारी चीज़ें क्लियर कर दी है। जिन लोगों ने मिस वानी को ऑनलाइन बदनाम करने की कोशिश की थी उनके खिलाफ भी हम एक्शन लेने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हुई कॉल पर एक ब्लॉगर को वानी के क्लिनिक को बदनाम करने के लिए कहती है और वो ब्लॉगर रेडी भी हो जाता है, जिसके बाद उस ब्लॉगर को वानी के क्लिनिक के बाहर देखते हैं जो सोशल मीडिया पर लाइव आकर वानी के क्लिनिक के बारे में गलत बातें कर रहा होता है और कहते हैं कि मैं अभी अंदर जाकर इस क्लिनिक का पर्दाफाश करता हूँ। देन वो ब्लॉगर लाइव रहते हुए ही क्लिनिक के अंदर जाता है। वानी पूछती कि उसे क्या प्रॉब्लम है तो वो कहते हैं कि मुझे पेट दर्द है। तभी एक लेडी अपनी बेहोश बच्ची को लेकर चिल्लाते हुए वहाँ आती है और वानी को उसका इलाज करने को कहती है। वानी तुरंत उस बच्चे का इलाज करने में लग जाती है और वो ब्लॉगर इन सभी चीज़ों को लाइव टेलीकास्ट करते हुए कहता है कि इस बच्ची को एक बड़े हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, ये इस मामूली से क्लिनिक में ठीक नहीं हो पाएगी। तभी उस बच्ची की माँ वानी को कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप इलाज कीजिए। वानी ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्यूपंक्चर टेक्निक से बच्ची का इलाज करती है और उसके मॉम से कहती कि आप मेरी बताई मेडिसिन को लगातार उसे दीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुनकर उसकी मॉम खुश हो जाती है। देन हुई और जीहेंग का सीन दिखाया जाता है जो कि होटल रूम में एक साथ बैठे होते हैं। हुई अपने फ़ोन में वानी की फ़ोटो जीहेंग को दिखाती है, जो देखकर जीहेंग कहता है कि ये तो बहुत सुंदर है। हुई कहती कि ये मेरी क्लासमेट है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे मिलवा दूँगी। जीहेंग कहते हैं कि तब तो जल्दी मिलवाओ। जिसके बाद क्लिनिक का सीन देखते हैं जहाँ पर वो ब्लॉगर फिर से वानी को अपना चेकअप करने को कहता है।
वानी बताती कि तुम्हें गुर्दे की प्रॉब्लम है, तुम अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। जो सुनकर वो ब्लॉगर कहता है कि ये तो मेरे लिए शर्म की बात है। वो तुरंत लाइव स्ट्रीम से हट जाता है। तभी वानी को एक कॉल आता है जहाँ पर एक असिस्टेंट वानी को बताता है कि उसने उस आदमी को पकड़ लिया है जिसने क्लिनिक के डोर को ख़राब कर दिया था। वानी कहती कि ठीक है, लेकिन उसके कंपनसेशन का क्या। असिस्टेंट बताते कि वो आदमी 2 लाख युआन तो अफोर्ड नहीं कर सकता। वानी कहती कि मुझे नहीं पता, उसे वो पैसे देने ही होंगे। जो सुनकर वो ब्लॉगर डर जाता है और सोचता है कि ये लड़की तो सच में खतरनाक है। ये सोचकर वो भाग जाता है। जिसके बाद वानी सीसी के साथ एक क्लब में आती है और सीसी को पियानो बजाते देख रही होती है। तभी एक वेटर वानी के लिए ड्रिंक लेकर आता है, लेकिन वानी कहती कि मैंने इसे ऑर्डर नहीं किया है। वेटर कहता है कि इसे जियांग सर ने आपके लिए ऑर्डर किया है। वानी देखती है कि जियांग वही बेटा है जो उसे अजीब तरीके से देख रहा है, जिसकी वजह से वानी उस ड्रिंक को लेने से मना कर देती है। जो देखकर जियांग वानी के पास आता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वानी उसे अपने मैरिज रिंग दिखाकर वापस भेज देती है। नेक्स्ट सीन में हुए जियांग को मैसेज करते हुए पूछती है कि वानी के साथ तुम्हारी मुलाकात कैसी रही। जियांग कहता है कि वो बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, मेरी बात नहीं बन पाई। वही कहती कि एक काम करो, इस सैटरडे को वो एक पार्टी में जाने वाली है, तुम वहाँ उससे मिलकर अपना काम पूरा कर सकते हो। जियांग ये सुनकर खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वानी के भाई की कंपनी की इनॉग्रेशन पार्टी होती है जहाँ पर वानी और सीसी साथ में आए होते हैं और मौके का फ़ायदा उठाने के लिए जियांग भी वहाँ आ जाता है। वो वानी को देखकर सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए, आज मैं तुम्हें अपने बेड तक लेकर जाकर रहूँगा। देन वानी का भाई पार्टी में मौजूद सभी लोगों के साथ ड्रिंक शेयर करता है। देन वानी को ड्रिंक पीने के बाद चक्कर आने लगते हैं। एक वेटर उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बिठा देता है। तभी यान भी पार्टी हॉल में आ जाता है और वानी को ढूंढने लगता है। इधर वो वेटर जियांग के पास आता है और कहता है कि आपका काम हो गया है। जियांग सीधा वानी के पास जाता है और उसे टच करने की कोशिश करने लगता है। वानी कहती कि मैं शादीशुदा हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जियांग कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जियांग वानी के गले में वो नेकलेस देख लेता है जो यान ने ऑक्शन में खरीदा था। जो देखकर वो समझ जाता है कि वानी यान की वाइफ है, जिससे वो डर जाता है। तभी यान वहाँ आ जाता है और वानी के पास जाकर पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ। ये देखकर जियांग यान से कहता है कि आप जैसा समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। वानी यान को बताती है कि एक वेटर मुझे यहाँ लेकर आया था और जियांग मेरे साथ ज़बरदस्ती करना चाह रहा था। जो सुनकर यान जियांग को मारता है और वानी को गोद में उठाकर ले जाता है। देन जब यान वानी को बाहर ले जाकर कार पर बिठाता है तो वानी ड्रंक होने की वजह से उसे किस करने लग जाती है और एक आदमी ये देखकर उनके फोटोज क्लिक करके वीचैट पर पोस्ट कर देता है। देन यान वानी को घर लेकर जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है और वानी सो जाती है। जिसके बाद जियांग को हॉस्पिटल में देखते हैं जो हुई को उसे फंसाने के लिए गालियाँ दे रहा होता है। तभी उसकी वाइफ वहाँ आ जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से माफ़ी मांगो वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। जियांग कहता है कि ठीक होते ही मैं यहाँ से माफ़ी मांग लूँगा और साथ ही उस हुई के भी हाथ पैर तोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट ऑफिस में यान को जाकर बताता है कि जियांग का हुई से कनेक्शन है और शायद हुई ने ही वानी को बदनाम करने के लिए जियांग का यूज़ किया होगा। तभी असिस्टेंट को जियांग का कॉल आता है। असिस्टेंट बात करके यान को बताता है कि जियांग ऑफिस आया है, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। यान जियांग को अंदर भेजने को कह देता है। जियांग बुरी हालत में ऑफिस में आता है और गिड़गिड़ाकर यान से माफ़ी मांगने लगता है और असिस्टेंट को कुछ फ़ोटोज़ देखकर कहता है कि ये उस डॉल की फ़ोटोज़ हैं जो आपकी वाइफ को पार्सल में मिली थी। उम्मीद है आपको इससे कोई हेल्प मिलेगी, आप मुझे माफ़ कर दो। यान फोटोज़ देखकर पूछते कि हुई कहाँ है। वो कहते कि वो अभी हॉस्पिटल में है। यान असिस्टेंट को उन फोटोज़ को पुलिस को देकर उनके इन्वेस्टिगेशन करवाने को कहता है। नेक्स्ट सीन में वानी हुई से मिलने आती है जहाँ पर वे वानी से कहती है कि मैं तुमसे तब से नफरत करती हूँ जब से यान तुमसे प्यार करता है। मैं चाहती थी कि वो मुझसे प्यार करे, लेकिन तुमने उसे मुझसे छीन लिया, इसलिए मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। वानी कहती कि तुम हमेशा से दूसरों से जलती रही हो, लेकिन अफसोस कि तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि यान किसे प्यार करे और किसे नहीं। ये बोलकर वो चली जाती है। देन वानी को यूनिवर्सिटी के एक पब्लिक क्लास के लिए इनविटेशन मिला होता है जहाँ पर यान खुद उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने आया होता है। वानी अंदर जा रही होती है, तभी बाहर उसे एक लड़की मिलती है जो वानी की तारीफ करते हुए कहती है कि मैंने इंटरनेट पर आपको एक्यूपेंचर टेक्निक से इलाज करते देखा, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। देन वानी यूनिवर्सिटी के अंदर पब्लिक क्लास में सभी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही होती है और यान भी वहीं मौजूद होता है। तभी एक स्टूडेंट वानी को उसके एक्यूपेंचर टेक्निक के बारे में सवाल करता है। वानी उसे बताती है कि ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ ट्रीटमेंट है, पिन बोर्ड पर परफॉर्म करके दिखा सकती हूँ। देन वानी का असिस्टेंट से पाइन बोर्ड और एक्यूपेंचर नीडल्स लाने को कहती है और सभी के सामने एक्यूपेंचर परफॉर्म करती है, जिससे सभी वानी के लिए क्लैपिंग करने लग जाते हैं।
वानी की स्किल्स देखकर एक प्रोफेसर वानी को अपने एक स्टूडेंट जिसका नाम जेंग जिंग होता है उसे मिलवाते हैं और कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, अगर आप सिंगल है तो इसके बारे में सोच सकती है, ये बहुत स्मार्ट है। वानी अपनी रिंग प्रोफेसर को दिखाती है और कहती कि सॉरी मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। तभी यान भी वहाँ आ जाता है और वानी उसे सभी से इंट्रोड्यूस करवा देती है। नेक्स्ट सीन में जब वानी और यान साथ में बेड पर बैठे होते हैं यान को असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि ये सारी मुसीबत रूबिंग ने खड़ी की थी क्योंकि वो चिकी की वजह से मिसेस वानी को पसंद नहीं करती थी। जहाँ तक मुझे पता है उनकी फैमिली को पैसों की दिक्कत है और वो रूबिंग की शादी जिकी से करके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कराना चाहते थे। वानी यान से कहती कि इसीलिए उसने मुझे पैसे देकर जिकी से दूर रहने को कहा था। अच्छा हुआ मैंने पैसे नहीं लिए। नेक्स्ट डे रूबिंग वानी से मिलने आती है जहाँ पर रूबिंग उससे कहती है कि सॉरी मैंने उस आदमी को आपके क्लिनिक की झूठी अफवाह फैलाने को कहा था, मैंने आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। क्या आप यान को भी कह सकती है कि वो हमारी फैमिली को परेशान न करें। वानी कहती कि तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी मैं और चली जाती है। देन वानी और यान की सारी फ़ोटोज़ वीचैट पर ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। यान और वानी की किसिंग फ़ोटोज़ की वजह से सभी को ये पता चल जाता है कि डॉक्टर सैनी मिस्टर यान की वाइफ है। सभी वीचैट पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं और कुछ लोग फ़नी कमेंट्स भी करते हैं। नेक्स्ट सीन में वानी पूरे 7 साल के बाद यान के साथ पिंगचेंग वापस आती है जहाँ पर वो यान को सीधे अपने पुराने घर में लेकर जाती है। घर के अंदर जाने के बाद यान सावर लेने चला जाता है। वानी अपने रूम को देखकर अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रही होती है। तभी वानी को ड्रॉवर में अपना पुराना मोबाइल फ़ोन दिखता है जिसे देखकर वो कहती है कि 7 साल हो गए, पता नहीं ये अभी भी काम कर रहा होगा या नहीं। और वो फ़ोन चालू भी हो जाता है और वानी वो मैसेजेस देखती है जो यान ने उसे वापस पिंगचेंग आकर किए थे। यान ने लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए पिंगचेंग वापस आया हूँ, तुम कहाँ हो, तुमने दूसरे कॉलेज में एडमिशन लिया और मुझे बताए बिना ही यहाँ से चली गई, तुमने अपनी मॉम को अपना नंबर भी गलत दिया है, तुम कहाँ हो। नेक्स्ट मैसेज में यान ने लिखा होता है कि मैं अब्रोड जा रहा हूँ, मुझे माफ़ करना, अगर मुझे पता होता कि तुम बिना बताए पिंगचेंग से चली जाओगे तो मैं तुमसे पहले ही एक बार मिल लिया होता। मैं तुम्हें ढूंढने फिर से वापस ज़रूर आऊँगा क्योंकि तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये मैसेजेस देखकर वानी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। वो तुरंत यान के पास जाती है और उसे हक करके कहती है कि मैंने सारे मैसेजेस देख लिए, तुम मेरे लिए ही वापस आए थे, मुझे माफ़ कर दो। यान कहता है कि मेरी वजह से तुम मुझसे दूर गई थी, भला मैं वापस कैसे नहीं आता। ये बोलकर उसके आंसू पोंछता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देन दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और नाइट स्पेंड करते हैं। जब वानी सोकर उठती है तो देखती कि यान वहाँ नहीं है। उसने बेड पर एक नोट लिखकर कहा होता है कि मैं 7 बजे कल्चरल स्क्वायर में तुम्हारा वेट करूँगा। वानी स्माइल करती है और अपनी पुरानी कॉलेज यूनिफॉर्म पहनकर वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। जब वानी यान के पास जा रही होती है तो देखती कि रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। वानी तुरंत ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहती है ताकि वो डॉक्टर होने के नाते उनकी हेल्प कर सके। दूसरी तरफ यान भी कॉलेज यूनिफॉर्म में वानी का वेट कर रहा होता है, लेकिन काफ़ी देर बाद भी वानी वहाँ नहीं आती। तभी यान कुछ लोगों को उस एक्सीडेंट के बारे में बात करते देखता है जो कह रहे थे कि उस एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए हैं। यान डर जाता है और वानी को फ़ोन करने लगता है, लेकिन वानी उसका कॉल रिसीव नहीं करती। यान परेशान होकर बार बार कॉल करता है और तभी एक असिस्टेंट उसका कॉल रिसीव करता है और कहता है कि आपकी वाइफ हॉस्पिटल में लोगों को बचा रही है। यान को ये सुनकर राहत मिलती है कि वानी ठीक है और वो वहीं खड़ा होकर वानी का वेट करने लग जाता है। काफ़ी देर बाद वानी भागकर यान के पास आती है जो देखकर यान खुश हो जाता है और आखिरकार 7 सालों के बाद वो दोनों कल्चरल स्क्वायर पर ही फिर से एक हो जाते हैं। इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।